बिल्कुल, ये नेक टू नेक फाइट है। अभी के आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि मैं महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस को इसलिए काउंट कर रहा हूं क्योंकि राज्य स्तर पर इन तीनों पार्टियों के बीच में गठबंधन है, भले ही बीएमसी में ना रहा हो। और मान लीजिए कि कल को अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि उद्धव ठाकरे का मेयर बन सकता है, लेकिन अगर आंकड़ों की कमी होती है तो फिर कांग्रेस का साथ उनको मिल सकता है। इस तरह के जो है सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। अभी भी लगातार काउंटिंग हो रही है और ये जो फासला है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स महायुति को ही बढ़त दे रहे हैं। और अगर महायुति की बात करें तो महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें कुछ और इंतजार करना होगा, देखना होगा कि क्या ये फासला घटता है दोनों फासला तो जितेंद्र बढ़ रहा है। जितेंद्र, फासला बढ़ रहा है। 38 पर बीजेपी प्लस हो गई है और उद्धव सेना 28 पर है। 10 का डिफरेंस हो गया है। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें जितेंद्र, कि पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का जो टेस्ट है ये सिर्फ मुंबई के लिहाज से तो बड़ा है ही। अगर मुंबई में वो लेकर आते हैं बीजेपी प्लस को, पूरे महाराष्ट्र के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है 29 महानगर पालिकाओं। ये देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कि महाराष्ट्र के लगभग सभी महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ा और उनका वर्चस्व भी रहा है कई इलाकों में। लेकिन अगर मैं बात करूं शिवसेना की, शिवसेना यूबीटी की, तो इनका वर्चस्व जो है खास करके कोंकण क्षेत्र में मुंबई, ठाणे या महामुंबई का जो इलाका हम बोलते हैं, नवी मुंबई, पनवेल, इन इलाकों में रहा है, या फिर औरंगाबाद, जिनका इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, उस इलाके में रहा है। और दोनों ही एनसीपी की अगर हम बात करते हैं, अजीत पवार वाली या शरद पवार वाली एनसीपी की, तो इनका दबदबा पश्चिम महाराष्ट्र में रहा है, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, इन जैसे इलाकों में रहा है, कोल्हापुर की तरफ रहा है। तो ये तमाम इलाके ऐसे रहे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस, ये 2 दल ऐसे हैं जो कि पैन महाराष्ट्र तौर पर इनकी सत्ता रही है कभी ना कभी, और ये इन्होंने कई महानगर पालिकाओं में चुनाव लड़ा है। तो हमें ये देखना होगा कि ओवरऑल टैली में अगर ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है किस तरह से परफॉर्म करती हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कांग्रेस जी जितेंद्र, जो आप बात कर रहे हैं ना, अब बात करते करते ये जो एक डिफरेंस है ये लगातार बढ़ रहा है। महायुति 40 हो गया है, महाअघाड़ी 28 हो गया है। ये बीएमसी की मैं बात कर रही हूं। इस 40 में बीजेपी कितने हैं, शिवसेना कितनी है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि उसके आंकड़े ज्यादा होंगे और मेयर बीजेपी का बनेगा। जो ट्रिपल इंजन कहते हैं, तो वो ट्रिपल इंजन में शिवसेना का मेयर नहीं मानते हैं, वो बीजेपी का। जी जितेंद्र, देखिए, बीजेपी अभी आधिकारिक तौर पर खुलकर ये नहीं बोल रही है कि अगर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो उन्हीं का मेयर होगा। लेकिन ये बात लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, और अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो ऐसे में बीजेपी का ही मेयर होगा। बीजेपी के में हमारे जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो बीजेपी का ही मेयर होने वाला है। और अब ये भी देखना है कि मेयर जो पद होगा वो एक रिजर्व पद होगा, उसके लिए लॉटरी निकलेगी कि किस कैटेगरी का मेयर होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो संभावित नाम है बीजेपी में, उन पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर कोई ओबीसी का मेयर होना होगा। ये तो बड़ी खबर बता रहे हैं जितेंद्र कि बीजेपी में मेयर के नाम पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है, कौन बनेगा, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी सीटें ज्यादा होंगी और वो ये भी मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी का मेयर होगा। जरा आपको आंकड़े भी बता दें स्क्रीन पर एक बार फिर से। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीएमसी में 40 पर महायुति आगे है, महाअघाड़ी 28 पर आगे है। यानी ये जो डिफरेंस है अब थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले एक नेक टू नेक फाइट नजर आई, पहले ये भी नजर आया कि कोई एक तरफा नहीं है, लेकिन अब ये जो दायरा है ये बढ़ता जा रहा है। महायुति 41 हो गया है और 28 पर महाअघाड़ी है, अदर्स 4 है जिसमें 4 कांग्रेस की है। और उसी के साथ साथ अलग अलग आप पुणे देख लीजिए, 49 वार्ड्स के रुझान है स्क्रीन पर। बीजेपी 32 है, 14 पर एनसीपी अजीत पवार। कोल्हापुर बता दें, कांग्रेस 17 सीटों पर कोल्हापुर में आगे चल रही है और 41 सीटों पर मुंबई में बीजेपी प्लस आगे चल रही है। देखिए जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। अब तक गैप बहुत कम था, 41 पर बीजेपी प्लस, 28 पर उद्धव प्लस है। कोल्हापुर में देखिए बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 17 सीटों पर आगे चल रही है। कोल्हापुर में कांग्रेस को ज्यादा बढ़त है। पुणे देखिए बीजेपी को 32 सीटों पर बढ़त है, पुणे में
और जो बात जितेंद्र कह रहे थे, पुणे जहां एनसीपी होती है वहां अजित पवार 14 पर आगे चल रहे हैं। ठाणे में देखिए 11 पर शिंदे सेना आगे चल रही है और 6 पर बीजेपी आगे चल रही है ठाणे में। और नागपुर में 20 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 6 पर आगे चल रही है। पिंपरी चिंचवाड़ में एनसीपी 6 पर आगे है, बीजेपी 8 पर आगे चल रही है। मुंबई की तस्वीर जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। महायुति 41 पर आगे है, महाअघाड़ी 28 पर आगे और एमएनएस 3 सीटों पर आगे हो गई है मुंबई में। यानी एमएनएस अब तक दिखाई नहीं दे रही थी, जो स्मॉल टैली है, एमएनएस 3 सीटों पर मुंबई में आगे हो गई है। ये जो शुरुआती रुझान है ये बता रहे हैं कि महायुति कैसे बढ़त ले रही है। जितेंद्र, अगर दर्शकों को बताएं कि कितनी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, ये जो काउंटिंग है ये 10 बजे शुरू हुई है। अमूमन काउंटिंग शुरू होती है 8 बजे, लेकिन इस बार काउंटिंग 10 बजे इसलिए शुरू हुई है क्योंकि एक दिन पहले ही चुनाव हुए, तो पोलिंग स्टाफ को, क्योंकि कल जिन लोगों ने चुनाव करवाया है काउंटिंग में भी वही स्टाफ शामिल होने वाला था, इसकी वजह से थोड़ी देर से आज काउंटिंग शुरू हुई। और मुझे लगता है कि करीब 2 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बीएमसी में किसकी सत्ता आ रही है, महायुति की सत्ता आ रही है क्या। और अगर महायुति की सत्ता आती है तो जाहिर तौर पर सभी यही मान रहे हैं कि बीजेपी का मेयर होने वाला है, जो कि ऐतिहासिक होगा। पहली बार मुंबई महानगर पालिका। जितेंद्र, देखिए इसका क्रेडिट किसको जाता है? मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं जितेंद्र, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देवेंद्र फडणवीस? इसका सीधा जवाब है देवेंद्र फडणवीस को जाता है, क्योंकि यह मुकाबला देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स का रहा है। सीधे तौर पर इस पूरे चुनाव में यह मुकाबला देवेंद्र फडणवीस एक तरफ और उनका मुकाबला था ठाकरे ब्रदर्स के साथ में। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल पुरानी अदावत को भूलकर एक साथ में आए, क्योंकि दोनों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों की पार्टी को बेहद खराब प्रदर्शन दोनों की पार्टी ने किया। एमएनएस शून्य पार्टी बन गई, एक भी विधायक नहीं जीत पाई और उद्धव ठाकरे की पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई। तो इन दोनों के लिए काफी खतरा जितेंद्र, था। लेकिन क्या आपको महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने का सवाल था? जितेंद्र, क्या जिस बात को लेकर बीजेपी ने सबसे ज्यादा उद्धव पर हमला किया कि अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है, यह नुकसान किया है ग्राउंड पर या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा नुकसान इस बात ने किया कि उन्होंने राज ठाकरे के साथ में हाथ मिला लिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जो समर्थन मिल रहा था, हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी कि उनको मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा था और कई इलाकों में गैर मराठियों का भी समर्थन मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने राज ठाकरे से हाथ मिला लिया तो ये जो समर्थन था उसको डेंट पड़ा, और वो इसलिए पड़ा क्योंकि राज ठाकरे ने कभी मराठीवाद का मुद्दा अपनाया, कभी हिंदुत्ववाद का, कभी मुसलमानों को गाली देते थे, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलते थे। तो ऐसे में जो तबका उद्धव ठाकरे के साथ में आया था, गैर मराठी तबका या फिर गैर हिंदू तबका, वो तबका उनसे विमुख हो गया और इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को वोटर भरोसा नहीं कर पा रहा था कि किस मुद्दे पर वो जाए, किस मुद्दे पर भरोसा करे, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं वो आपस में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के आने के बाद थोड़े डाइल्यूट हो गए, जो जितेंद्र बता रहे हैं। मैं एक बार फिर बताऊं कि जो अलग अलग नगर निकाय हैं उनके जो आपके स्क्रीन पर रुझान है, मुंबई में 76 पर जो अब आंकड़े स्क्रीन पर हैं उसके मुताबिक 31 पर बीजेपी है, और इसका सीधा मतलब यह है वो थोड़े टाली करेक्शन भी हुआ है। एमएनएस 3 पर है और शिवसेना यूबीटी आगे चल रही है, यानी कि एमएनएस से आगे चल रही है। तो मुंबई में जो बीएमसी के रुझान है 44 महायुति है और 28 महाअघाड़ी है। अकोला की भी एक खबर आ रही है, अकोला में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो अकोला की जो खबर है, अकोला में 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। और बीएमसी की तो बात बता ही रहे हैं, अलग अलग नगर निकाय की भी जो एक रुझान स्क्रीन पर है वो भी आप देख लीजिए। मुंबई में 76 के रुझान इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है। 43 पर महायुति, महाअघाड़ी 29। और जैनेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जैनेंद्र, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, डिफरेंस बढ़ रहा है। महायुति यानी बीजेपी प्लस 43 पर आगे है, महाअघाड़ी 29 पर आगे है। हम एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज का डिफरेंस भी देख रहे थे, वो गैप लगभग 10% का था। बेशक शुरुआती रुझान में उतना ना नजर आ रहा हो, भाई जैसे जैसे नतीजे और पिक्चर क्लियर होगी वो तस्वीर साफ करेगी, लेकिन आप क्या सेंस कर पाए ग्राउंड पर जैनेंद्र?
बिल्कुल सोहेल, जैसा मैंने आपको बताया कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना और मराठी कार्ड पर मराठी अस्मिता को जिस तरीके से उन्होंने साधने की कोशिश की, मराठी वोटरों को वो संदेश दे पाए। जमीन पर जहां शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच मुकाबला था,